वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, पता ही है आपको, रिटन, एसएसबी, मेडिकल एंड इंटरव्यू, राइट। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे और पूरी की पूरी तैयारी कराऊंगा एनडीए की सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे बताऊंगा। कल सा आज पूरी वीडियो इसी बारे में है कि आपको कैसे अपना स्टेप लेना, राइट। पर हाँ, मैं आपको सब कुछ फ्री नहीं दूंगा, वैसे तो फ्री है, बट मुझे कम से कम आपसे एक मिठाई चाहिए कि भाई सिलेक्शन के बाद वो भी, और वो भी खास मिठाई चाहिए कि कमेंट करो आप किस शहर से बोल रहे हो, मैं मुझे उसी शहर की स्पेशल मिठाई चाहिएगी। एग्री? चलिए चलते हैं आगे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स। तो पहले बात कर लेते हैं कि एनडीए में क्या क्या आता है। भाई बेसिकली एनडीए में आता है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस भी आता है और करंट अफेयर्स भी आते हैं, हिस्ट्री भी आती है, बट मैं मानता हूं कि हमारे पूरे एनडीए की एग्जाम में 3 ही पिलर है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स। मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इसकी कॉपी चेक हुई और इसमें आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो बाकी कॉपी ही चेक नहीं होंगी आपकी, दैट इज यूजलेस। तो मैथ्स क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है आपको। और मैथ्स में जो बॉयज हैं उनको चाहिए 150 मार्क्स, कम से कम मार्क्स में 50, और गर्ल्स को चाहिए 200 मार्क्स। बताऊंगा क्यों, अभी सब डिस्कस करेंगे बातें। साइंस में अगर आपके 110 भी आ गए तो भी काम चल जाएगा। मैथ्स में, इंग्लिश में आपके 100 आ गए तो टोटल काम चल जाएगा। तो बॉयज के जो टोटल हो गए 360 मार्क्स हो गए, और आपको सिलेक्शन में चाहिए होता है केवल 350, राइट। वही बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स को 200 मार्क्स चाहिए, और इसमें अगर 110 और ये आ गए तो टोटल मार्क्स बैठते हैं उनके कितने, 410, राइट। और सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं गर्ल्स टारगेट रखे 500 मार्क्स का। क्यों रखे 500 मार्क्स का? क्योंकि टोटल वैकेंसी जो गर्ल्स की है वो केवल 19 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। इट मींस यू हैव टू गो टॉप 19 रैंक, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, आपको इस बारे में कुछ डिस्कस करना है कि भाई गर्ल्स में ऐसा क्यों है, पार्शियलिटी क्यों है। तो मैंने 3 वीडियो बना रखी है, डाली हुई है कमेंट सेक्शन, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सारी वीडियो। भाई अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अलग वीडियो है, आप गर्ल्स हैं तो अलग वीडियो है, और आप 12th पास कर चुके हैं तो अलग वीडियो है। अब आप 12th में एग्जाम में है तो आपको बोर्ड भी देना है, तो आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है अपने एनडीए सिलेक्शन की, वो सब इसमें गिवन है। गर्ल्स के साथ पार्शियलिटी क्यों है, क्यों ऐसा होता है, तो वो सब वीडियो बनाने से बता रखी है। और अगर आपने 12th क्लास कर रखी है तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको मेरे रूल्स फॉलो करने हैं और आपका सिलेक्शन पक्का। ऑलराइट, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स। तो बताऊंगा मैं कैसे कैसे शेड्यूल करेंगे मैथ्स क्लासेस, उसके बाद बात करेंगे कैसे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कैसे आपको करना है। ऑलराइट, तो जो हमारे एग्जाम होते हैं एनडीए के, वो 2 एग्जाम होते हैं साल में। एक होता है सितंबर में और एक होता है अप्रैल में। जब सितंबर एग्जाम है तो आपके पास 4 महीने बचे, हालांकि 4-5 दिन कम हो चुके हैं क्योंकि मई स्टार्ट हो चुकी है, फिर भी हमारे पास 4-5 दिन खत्म हो चुके, फिर भी 4 महीने हैं हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, जिसमें मुझे प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, मुझे क्या करना है? मुझे सारा कोर्स नहीं कराना है आपको। मैं एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी बनाई है मैंने पूरी कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। मुझे मेन मेरा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन होना कि ये नहीं कि मुझे सारा कोर्स करना है, ना, मुझे सारा कोर्स नहीं करना है। मुझे वो पोर्शन करना है जो इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आता है और वो आपको अच्छे से आ जाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां क्वेश्चन करने जरूरी है, आना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन करने जरूरी है। ऑलराइट, सेकंड पेपर होता है अप्रैल में। इसके लिए मिलते हैं आपको लगभग 6 महीने। लेकिन जो 12th क्लास में है उनके बोर्ड भी इसी बीच में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जो 12th कर चुके हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये कि 6 महीने प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। तो आपको दोनों में ध्यान देना है, आपको जो ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा देना है, आपको सितंबर में देना है या अप्रैल में देना है। हमने बात की थी टारगेट की। जो बॉयज का टारगेट है वो हमने रखा है 150 सेफ जोन है हमारा। इससे ज्यादा आएंगे तो बहुत बेटर है। गर्ल्स के लिए 200 हमारा सेफ जोन है, क्योंकि टोटल मार्क्स मुझे 500 और टोटल मार्क्स चाहिए मुझे 400 बॉयज के लिए, क्योंकि गर्ल्स में केवल 19 ही है। तो आपको पास नहीं होना है, आपको टॉप 19 में आना है, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। समझ रहे आप? कोई भी डाउट हो आपको इन तीनों वीडियो देखने के बाद, अगर आप 12th में तो आप देखिए इन वीडियो को, गर्ल्स से तो देखिए और 12th पास को तो भी देखिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हमारे यहाँ हर कमेंट को पढ़ा जाता है और उसका जवाब भी अगली वीडियो में दिया जाता है। तो आप पढ़िए और तब बताइए मुझे आपको क्या डाउट है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। ये आपको जो दिख रही है पिक्चर, ये पूरी एनडीए मतलब एनसीईआरटी की पूरी पिक्चर है। कौन कौन से चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, कितने कितने एक्सरसाइज हैं, कितने कितने टाइम लगता है, मतलब सब ये सब हमने फोटो में डाला है कि हमें क्या क्या चैप्टर्स हैं हमारे पास। लेकिन हमें सारे नहीं करने, तू नहीं करने सारे, क्योंकि सारे करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर हम सारे करने में लग गए तो हमारे सारे चैप्टर तो हो जाएंगे, लेकिन परफेक्शन किसी में भी नहीं हो पाएगा। बट वी नीड परफेक्शन, क्योंकि हमारे पास वहां क्वेश्चन होने चाहिए, हमें चैप्टर आना नहीं चाहिए, हमें वहां क्वेश्चन करने।
ये बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी भी, राइट। तो हम क्या क्या करने वाले हैं, हम जो 11th का सिलेबस करने वाले हैं, पहले तो सेट्स और रिलेशन फंक्शन करने वाले हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक बैकबोन है मैथमेटिक्स की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के बिना आप कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते। हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री घुसेगी, राइट। उसलिए ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत जरूरी है। एक है लीनियर इक्वलिटी, ये भी हर चैप्टर में घुसती है। और एक चैप्टर बताता हूं मैं, लॉगरिथम, जो मैं कराऊंगा आपको, हालांकि कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा आपको क्योंकि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा मैं चलूंगा स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन पे। अब ये जो कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट के पार्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और नहीं है तो इतना हो जाए कि आप क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप मेरे कहने से चले तो। क्लियर? एक हम करेंगे 3D, बड़ा आसान चैप्टर है, आराम से हो जाता है। और हम चलेंगे कंटीन्यूअस पे, कैलकुलस पे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये तो क्या करेंगे हम 11th क्लास में। और एक सीक्वेंस सीरीज जिसके क्वेश्चन आते हैं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस सीरीज, वो जरूर करेंगे। ऑलराइट, ये तो है 11th का जो हम करने वाले हैं। फिर आते हैं 12th सिलेबस में। ये है 12th का सिलेबस। अब 12th में चैप्टर है हमारे पास 13, राइट। तो हमें 13 चैप्टर नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने 13 चैप्टर? मान लो आप 12th क्लास में हो तो आपका इंटीग्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। अब अगर इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है तो इंटीग्रेशन करने में आपको 2 महीने लग जाने हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन में 2 महीने लग गए तो सारा कोर्स कैसे खत्म होगा? बिकॉज वी हैव ओनली गॉट 4 मंथ्स। तो हम एक सेलेक्टेड टॉपिक करने वाले हैं। जैसे मैं रिलेशन फंक्शन करने वाला हूं, जो मैंने 11th में किया था। ट्रिग्नोमेट्री 11th में की थी, वो भी करने वाला हूं मैं। और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मत भूलना भाई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है। मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चन आप हो जाएंगे, और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे आते हैं, राइट। फिर हम चलेंगे डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव। हम इंटीग्रल को बाद में देखेंगे, अगर हमारा टाइम बचा तो मैं कंसिडर करवाऊंगा। लेकिन हम इंटीग्रेशन से संबंधित टॉपिक जो है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है या एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, ये हम करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बढ़िया है, आराम से हो जाते हैं। वेक्टर 3D, वेक्टर तो पक्का कराऊंगा, बट 3D डाउट है करा पाऊं या ना करा पाऊं, क्योंकि टाइम कम होगा मेरे पास, इसलिए, राइट। समझ में क्लियर हो रहा है सब आपको? तो मतलब मेरा ये है कि हमें सारे टॉपिक नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। ऑलराइट। अच्छा, ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? ये सब मैं कर रहा हूं मिठाई खाने के लिए। मुझे हर सिटी की फेमस मिठाई खानी है। जैसे मतलब बरेली की बालूशाही फेमस है, मेरठ की जलेबी फेमस है, तो मुझे वो सब खानी है, आपसे खानी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो, है ना, राइट। तो जैसे आप जरा कमेंट बॉक्स में डालो कि कौन से शहर में है, उसकी कौन सी मिठाई फेमस है, तो मैं देखूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कौन सी मिठाई खाऊं आपसे। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब खाली पढ़ाने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी देखो, पढ़ाने के साथ साथ मुझे क्लास तो लेनी पड़ेगी, मुझे साथ में टेस्ट भी कंडक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते। और मुझे फॉर्मुला शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मुला शीट बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। मैं चाहता हूं आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम सिर्फ क्वेश्चन करने में लगना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, ये सब चीजें मिलेंगी कहां आपको? क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो भी टेलीग्राम पे मिलेगी, आपको टेस्ट का लिंक चाहिए तो भी टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको फॉर्मूला शीट की पीडीएफ चाहिए तो भी टेलीग्राम पे मिलेगी। तो सबसे पहला काम तो ये, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप फटाफट ज्वाइन कर लो। और नाम क्या है? एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तुरंत ज्वाइन करो, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, आप अप टू डेट रहोगे। मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, नहीं है क्या, मैंने टेस्ट कौन सा कंडक्ट किया है, कौन सी क्लास कब रखनी, राइट। तो पहला काम आपका ये है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगला चलते हैं। अब क्या होगा, हमने शेड्यूल क्या बनाया है? देखो, रोज क्लास करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? ना तो आपके लिए ना मेरे लिए। आपके लिए क्यों नहीं है? अगर आप रोज वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन कब करोगे, प्रैक्टिस कम करोगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो सारा खेल जो है वो प्रैक्टिस का है। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं हो सकता। और प्रैक्टिस क्या चाहिए आपको? टाइम चाहिए। टाइम कौन देगा? मैं दूंगा ना आपको टाइम। तो हमने डिसाइड किया है, हम हफ्ते में 3 क्लास रखेंगे, मंडे को, थर्सडे को और संडे को। यहां मिला आपको 1 दिन और यहां मिला है आपको 2 दिन, मतलब यहां 2 दिन और यहां 3 दिन। तो इनको वेस्ट नहीं करना है आपको, इसमें दबा के होमवर्क करना है। और प्रॉब्लम डिस्कस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपका काम है प्रैक्टिस करना। जो भी आपने मंडे को पढ़ा है, ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप थर्सडे को नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें आप। या थर्सडे जो पढ़ा है आपने, वो फ्राइडे सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन कौन से करना है वो सब मैं बताऊंगा आपको। क्लास होगी, उसके बाद असाइनमेंट भी डलेंगे, उसकी पीडीएफ भी डलेगी, जो करना है वो सब बताऊंगा आपको। बस करना आपको है, क्योंकि कर मैं नहीं सकता। अगर मैं काश कर सकता तो मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अच्छा जी, अब ये सब चीज, ये सारी वीडियोस रात को 9 बजे अपलोड होंगी। फिक्स टाइम है, हर मंडे को, हर थर्सडे को और हर संडे को ये वीडियो अपलोड होंगी 9 बजे। और ये सब आपको कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। बस आपको पता, सब याद आ गई ना, बस मिठाई तो मुझे खानी है, वो मुझे आप खिला देना, बाकी सब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे।
ऑलराइट, तो आप पहले अपना मन बनाइए आपको एनडीए क्लियर करना है कि नहीं करना है। बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे 12th में हो, चाहे 11th में आए हो, तो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपका सारा कोर्स आराम से हो जाएगा। और अगर 12th पास कर चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया है, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, आप आराम से 4 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन भी हो चुका होगा। ऑलराइट, तो मैंने सब बताया आपको। आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिससे आप अप टू डेट रहेंगे। और फिर मिलते हैं मंडे को पहली क्लास में। मैथ्स के लिए चैप्टर डिसाइड नहीं करूंगा अभी, क्योंकि चैप्टर बताऊंगा मैं तभी आपको मैं कौन सा चैप्टर ले रहा हूं, क्योंकि प्री इंकॉर्पोरेट होने की जरूरत नहीं है आपको। जो चैप्टर मैं कराऊं तो सही से कराऊंगा, पूरे बेसिस से कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो आप। राइट, तो मिलते हैं मंडे में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।